ग्लैमर इंडस्ट्री से सामाजिक कार्यकर्ता और उसके बाद पॉलिटिक्स में एंट्री। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अनुकृति गुसाई, जो इस वक्त भाजपा की नेता हैं और आज जो है अमर उजाला संवाद कार्यक्रम में पहुंची है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला संवाद कार्यक्रम। आपका बहुत धन्यवाद और मैं अमर उजाला को बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ, इतना सुंदर और मैं सोचती हूँ बहुत विचारणीय इस कार्यक्रम को कराने के लिए। बहुत शुभकामनाएं। युवा हैं और उत्तराखंड के युवाओं के बीच में चर्चित भी हैं, एक नया चेहरा बन के उभर रही हैं। किस तरह से देखती हैं आने वाले टाइम में उत्तराखंड के विकास को? देखिए, मैं सोचती हूँ कि आज उत्तराखंड को बने 24 साल का समय हो गया है और अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो युवा अवस्था में आज हमारा प्रदेश है और एक ऐसी अवस्था जिस समय ऊर्जा का संचार बहुत ज्यादा होता है। अपने आप को स्थापित करने के लिए अपना कोई मार्क छोड़ने के लिए हम सब में एक ऊर्जा रहती है और वही स्थिति आज उत्तराखंड की भी है कि हम अपने आप को भारत के अंदर श्रेष्ठ राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड जैसे प्रदेश के अंदर ये समझना कि हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाते हुए कैसे विकास की ओर बढ़ते हैं और व्यवहारिक रूप से और भौगोलिक स्थिति के रूप से किस तरीके की जो नीतियां हैं वो हमारे उत्तराखंड को प्रभावित करती हैं। उत्तराखंड अगर हम समझे तो मूल रूप से पहाड़ी प्रदेश है और जो हमारे पहाड़ की जो परिस्थितियां हैं, हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हमारी जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी संस्कृति का सम्मान करते हुए हम विकास की ओर अग्रसर हूँ। ये मैं सोचती हूँ कि तब जाके हम उत्तराखंड को आगे ले जा पाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू मैं जोड़ना चाहूंगी, चाहे राजनीतिक दल कोई भी हो, राजनीतिक दल जरूर प्रदेश की प्रगति के लिए दिशा दे सकते हैं, लेकिन हमारी दशा क्या होगी ये तय करने वाले उत्तराखंड के युवा हैं। कल का उत्तराखंड कैसा होगा ये तय करने वाले उत्तराखंड के युवा हैं, तो युवाओं के कंधों पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आज इस संवाद में अलग अलग विषयों पर चर्चा हो रही है, तो आप हमारे बीच में आपने अलग अलग फील्डों का अनुभव लिया है, चाहे वो ग्लैमर की बात हो, चाहे वो राजनीति की बात हो। आने वाले समय में युवाओं के लिए राजनीतिक तौर पर कितनी संभावनाएं देखती? देखिए, मैं सोचती हूँ कई बार जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, जब मैं उनसे भी बातचीत करती थी कि अरे नहीं, मैं पॉलिटिकली अब मैं ये काम कर रही हूँ या मैं इलेक्शन लड़ने जब जा रही थी, तो एक थॉट प्रोसेस है कि अरे राजनीति तो बड़ी बेकार चीज होती है, बड़ी खराब चीज होती है, अरे नहीं नहीं गंदी चीज है। बट मुझे लगता है कि अगर देश के युवा, ये सभी के लिए है, अगर भारत के अंदर, भारत एक युवा देश है, ये हम सब जानते हैं, और अगर युवा इस जिम्मेदारी को समझने लगे कि राजनीति सिर्फ खराब नहीं है, बेकार नहीं है, हर एक चीज हमारे जीवन में दिनचर्या से लेकर करियर से लेकर अंत तक जो भी चीजें तय होती हैं वो राजनीति से होती है, वो पॉलिसी मेकर्स बनाते हैं। और जब अच्छे युवा, अच्छी सोच के साथ पढ़े लिखे युवा जब राजनीति में होंगे, एक अच्छी विजन के साथ राजनीति में होंगे, तो मैं सोचती हूँ बहुत बेहतरीन पॉलिसीज बनाएंगे और हमारा जो देश है, हमारा उत्तराखंड है, ये आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के युवा, उत्तराखंड के युवा खुद की राजनीतिक चेतना को जगाएं और अपने आप को कनेक्टेड महसूस करें कि जो भी इशू उन्हें खराब लगता है, माना उन्हें खराब लग रहा है आज की ये सब चीजें गलत हो रही है, लेकिन कोई चीज गलत है, कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती, समाज में कोई त्रुटि दिखती है, उसको हम कैसे बदलेंगे? जब तक हम उस सिस्टम का पार्ट नहीं होंगे तब तक मैं उस त्रुटि को नहीं बदल सकती। वैसे ही मैं युवा साथियों से कहना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर वो जज्बा है, आप कुछ कर दिखाना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, तो राजनीति इसका एक जरिया है। और राजनीति में आके आप समाज सेवा तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके लिए आप इमोशनल हैं, जिनको आप बदलना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, तो मैं सोचती हूँ एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। आप जैसी युवा महिला राजनीति पे अभी बहुत कम है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। अगर देखा जाए, प्रदेश में राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व को कैसे देखती है? युवा महिला राजनीति पे अभी बहुत कम है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। अगर देखा जाए, प्रदेश में राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व को कैसे देखती है? देखिए, मैं पहले भी मैंने इस बात को कहा है, मैं पुनः कह रही हूँ, नारी वंदन जो बिल जब आया तो मैं उस चीज की सराहना करती हूँ कि वो, और मैं ये भी साथ में कहना चाहती हूँ कि वो लागू जल्द से जल्द हो, ये भी मेरा अनुरोध है, क्योंकि जब महिलाएं बढ़ चढ़ कर राजनीति में होंगी, आज जिस तरीके से मैं महिलाओं की स्थिति समाज के अंदर देखती हूँ, पहाड़ों में देखती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो स्थिति हमारी बहनों की, माताओं बहनों की होनी चाहिए थी, शायद आज बहुत थोड़ी सी कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए जब मातृशक्ति पॉलिटिक्स में होंगी, पॉलिसी मेकर्स होंगी, तो आप सोचिए वो कितनी शानदार पॉलिसीज बनाएंगे और वो पॉलिसीज फीमेल्स को बहुत इम्पैक्ट करेंगी। दूसरी चीज मैं सोचती हूँ कि
महिलाएं आज जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी हम बहनों को कहते हैं, महिलाओं को कहते हैं। उत्तराखंड आंदोलन हो, चिपकू आंदोलन हो, अग्रणी भूमिका हमारी मातृशक्ति ने हमेशा निभाई है। और अगर उन्हें मौका मिलता है कि वो राजनीतिक रूप से पॉलिसी मेकर बनकर अपने प्रदेश के लिए कुछ कर पाए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है जो महिलाओं की शक्ति है, या माँ शक्ति, क्योंकि हमारा तो प्रदेश देवभूमि है, और जो शक्ति की शक्ति है वो अद्भुत है। मल्टीटास्किंग, मल्टी मैनेजमेंट, जो ये स्किल है, ये महिलाओं को बाय डिफॉल्ट गॉड्स गिफ्ट है। और साथ ही साथ विजनरी तो होती हैं, लेकिन एक इमोशनल क्वेश्चन जो है उनका बहुत स्ट्रांग होता है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा मौका उत्तराखंड की बहनों को मिलेगा, उत्तराखंड की महिलाओं को मिलेगा, तो उत्तराखंड आप देखिएगा और तीव्र गति से प्रगति करेगा। ग्लैमर इंडस्ट्री में ज्यादा मजा आया था या पॉलिटिक्स में ज्यादा मजा आ रहा है? देखिए, दोनों ही जो फील्ड्स हैं, दोनों के अपने अपने क्षेत्र दोनों बहुत अलग हैं, लेकिन दोनों ही चीजें बहुत कुछ उन्होंने मुझे जिंदगी में सिखाया। अगर मैं पैजेंट्री की बात करूं, ग्लैमर फील्ड की बात करूं, मिस इंडिया की बात करूं, तो आज मुझे लगता है कि जो भी मेरा व्यक्तित्व है उसके लिए मिस इंडिया बहुत हद तक मैं उसको उसका श्रेय देती हूँ। चाहे मेरी कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका हो, बहुत सारी चीजें हैं जो मिस इंडिया ने मुझे सिखाई और मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं जब देश दुनिया के किसी भी मंच पे होती हूँ तो मुझे अपनी बात रखने में कभी हिचकिचाहट नहीं होती। और ये शायद ये जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया, ये वहां से आया। जब मैं राजनीतिक क्षेत्र की बात करती हूँ तो आज उत्तराखंड को, उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड के मुद्दों को मैं जिस इमोशन के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ, समझ पाती हूँ, ये मुझे लगता है जब मैं सामाजिक फील्ड में आई, राजनीतिक क्षेत्र में आई, तो मैं ज्यादा अच्छा समझने लगी। तो दोनों ही फील्ड्स ने जिंदगी में मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है। और मैं सोचती हूँ अभी तो मैं विद्यार्थी हूँ और मुझे बहुत बहुत कुछ सीखना है। तो उसी इच्छा के साथ, और ये इच्छा सबसे ऊपर है कि मैं अपने प्रदेश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अपने उत्तराखंड को मैं देश के श्रेष्ठ राज्यों में देखना चाहती हूँ। ये मेरे साथ साथ हजारों युवाओं की इच्छा भी है, तो उन्हीं की जैसी इच्छा एक मेरी भी है। और मेरा उसमें जो भी योगदान हो सके, वो अपना योगदान मैं बिल्कुल प्रथम पंक्ति पर खड़े होकर देना चाहती हूँ। क्योंकि एक जनरल परसेप्शन है ये, क्योंकि आप राजनीतिक बैकग्राउंड से आती हैं तो आसान है फिर भी राजनीति में, तो अनुकृति के लिए इस वक्त कितना टफ है? देखिए, कोई भी चीज मुझे लगता है जीवन में, आप चाहे किसी भी करियर की बात करें या चलिए सिर्फ जीवन की भी बात करें, तो कोई भी चीज आसान नहीं होती। अगर हम किसी को कुछ अचीव करते देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, सिर्फ उसका अचीवमेंट देखते हैं, उस मोमेंट पे हम उसके अवार्ड को, उसके अचीवमेंट को देखते हैं। लेकिन जो उसके पीछे की जर्नी है वो सबकी मुश्किल होती है। हर किसी के लिए मुश्किलें अलग अलग हैं और हमारा उनको देखने का नजरिया डिफरेंट हो सकता है। समय और परिस्थितियां, मैं सोचती हूँ, इंसान को मजबूत बनाती हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली राजनीति की बात करें तो यहाँ तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। मैं सोचती हूँ कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। ये मेरी जिंदगी का मैं कहूँ कि एक लेसन भी है कि मैं किसी भी चीज को, आई नेवर कंसिडर एनीथिंग इम्पॉसिबल। आई ओनली बिलीव कि मैं अपने डेडिकेशन के साथ, अपने 100% एफर्ट के साथ उस डायरेक्शन में मूव करना, ये मैं कर सकती हूँ। और मैं बड़ी श्री कृष्ण जी की भी मैं भक्त भी हूँ और मैं उन्हें बड़ा मानती भी हूँ। और जैसे उन्होंने कहा भी है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बस सच्चाई हम में होनी चाहिए, सच्चे रास्ते में चलने के लिए वो भावना दिल में होनी चाहिए। और मैं सोचती हूँ अगर आप हार्डवर्किंग हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं और विजनरी हैं, तो कोई ऐसी चीज जिंदगी में नहीं है कि आप उसे अचीव नहीं कर सकते। हाँ, असफलताओं से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि असफलताएं तो रास्ते में आती रहती है। अगर वो असफलताएं हैं, वो हमें सफलता से ज्यादा दुगुना सिखाती हैं। एंड आई थिंक वी शुड ऑलवेज कंसिडर देम एज अ स्टेपिंग स्टोन टू गो अप। आप लगभग पूरे सत्र में जुड़ी हुई हैं सुबह से, कौन सा सत्र अब तक सबसे अच्छा लगा? मुझे सबसे अच्छा सत्र मैं सोचती हूँ हरे कृष्णा मिशन से जो आचार्य जी आए थे, उनका जो अमोघ लीला जी, यस, लीला जी, उनका जो सत्र था वो मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने, जितनी सादगी के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमारे इस जीवन के अंदर हम लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी को सामाजिक रूप से मदद करते हैं, फिजिकल हेल्प करने वाले बहुत लोग हैं। एक सेंटेंस मुझे उनका बड़ा अच्छा लगा, फिजिकल हेल्प से मतलब है कि अनाथालय में मदद करने वाले बहुत लोग हैं, किसी की बिटिया की शादी कराने वाले बहुत लोग हैं, इस तरीके के काम करने वाले लोग हैं। लेकिन मेंटल स्तर पर
या सोल के स्तर पर मदद करने वाले लोग कम हैं। एंड आई थिंक ही इज प्लेइंग सच अ ग्रेट रोल कि वो मानसिक रूप से जैसे उनकी मोटिवेशन है, जो उनकी मोटिवेशन स्पीच है, वो बहुत प्रभावशाली है। और उनका जो व्यक्तित्व है, जिस तरीके से वो जीवन को देखते हैं और जिस तरीके की बातें आज उन्होंने कन्वे करी, मैं सोचती हूँ बहुत इम्पैक्टफुल है। और हम सबको भी जीवन को उतनी सरलता के साथ, उतनी सादगी के साथ देखना चाहिए और फॉलो करना चाहिए, बिकॉज आई बिलीव सिंपलिसिटी इज द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। और जितने आप सिंपल होते हो, जितने आप ग्राउंडेड होते हो, उतने ही आप ऊपर जाते हो। और वो जो ग्राउंडेडनेस है, वो तो हम उत्तराखंडियों के खून में है। हमारे यहाँ लोग बड़े सिंपल साधारण होते हैं, और मैं सोचती हूँ कि यही काबिलियत है, यही खूबी है, और यही बाबा केदार की हम सारे उत्तराखंडियों पे कृपा है कि आज उत्तराखंड से लोग निकलकर देश और दुनिया में हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमर उजाला से जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ अनुकृति गुसाई, जिन्होंने इस मंच के जरिए युवा और महिलाओं को भी एक संदेश दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।